बच्चों, हम लोग कृष्णा सोबती का यात्रा वृत्तांत, यात्रा वर्णन, बर्फ की धरती, लद्दाख के बारे में पढ़ रहे थे। लद्दाख जो प्राकृतिक सौंदर्य स्थल में अपना कोई शानी नहीं रखता है, कश्मीर से की घाटी से लगा हुआ ये भाग याद दिलाता है मुगल बादशाह जहांगीर की उस पंक्तियों को, जिसने कश्मीर के सौंदर्य को देख करके ऐसा अपना एहसास किया था, जिसे वो व्यक्त करता है, गर बर्रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है और यही है। खारदुलांग ग्लेशियर की यात्रा और यात्रा में जो अनुभूति कृष्णा सोबती को होती है, उसका बड़ा सुंदर उन्होंने वर्णन किया है। और इस यात्रा वृत्तांत में वो कहती हैं कि हकीकत फिल्म के नायक बलराज साहनी को वहाँ वो महसूस करती हैं। आगे देखें, मैं हकीकत के फौजी नायक बलराज साहनी को यूनिफॉर्म में देखती हूँ और भीष्म साहनी को याद करती हूँ। लगा इस सुनसान में हकीकत का शेर किसी चोटी के पीछे से अब भी दहाड़ रहा है। रोवर के पहिए चढ़ाई को माप रहे हैं और साथ साथ दौड़ रही है काली भूरी पर चट्टानें। आंखें वीराना देख देख परेशानी से ऊँघने लगी, गला सूखने लगा। 2-4 पानी के घूंट लिए, बस इतना ही। पानी है बेशकीमती। एक लंबी चढ़ाई के बाद टिन की छत वाला लंबा शेड, जरूर कोई सरकारी गोदाम होगा। चढ़ाई में कई मोड़, पथरीले नंगे पहाड़ों की श्रृंखलाएं। लेह की पीठ का पठार है खारदुलांग। खारदुलांग, जिसे खरदूला भी कहते हैं, हिम मंडित ग्लेशियर। लेह के पिछवाड़े से निकलते ही पहाड़ों के हल्के रंग गहरे होने लगते हैं। भूरे, ग्रे और स्लेटी पहाड़ों को आकाश की नीलाहटें अजीब पथरीलेपन में दमकाने लगती हैं। इतनी ऊंचाई पर किरणें ऐसी चमकती हैं कि अपनी गर्मी से बर्फीली नदी नालों के पानी को सोख लेती हैं और पानी का गीलापन धूप की तेजी से भाप बनकर उड़ता चला जाता है। चढ़ाई पर धीमी चाल से गाड़ी आगे सरकने लगी है। गाड़ी लगभग सड़क के किनारे है। मैं नीचे की ओर देखने में झिझकती हूँ कि अगर इतने ऊंचे से गिरे तो होगा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मतलब जीवन की यात्रा का अंत। अगले मोड़ पर आसमान पर जड़ा एक सीमेंट का दरवाजा नजर आया। जी हाँ, अब हम इसी में से गुजरकर ऊपर जा रहे हैं। वह रहा हिम शिखर खारदुलांग, बर्फ का पहाड़। पहाड़ पर ताजा बर्फ नहीं, कहीं कड़ी बर्फ का पहाड़ है। बर्फ 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 इसे कहते हैं ग्लेशियर। धूप चमका रही है इसकी धवलता को। ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है और वायरलेस के खंभों पर लहरा रही हैं बौद्ध पताकाएं। गाड़ी से उतर मैं बर्फ पर चल रही हूँ। बर्फ पर चलते हुए फिसलन है। मैंने जूते उतार लिए हैं, मोजे पहने ही संभल कर चल रही हूँ। टूरिस्ट साहब कहते हैं, आइए आपको एक चट्टान दिखाते हैं जो बर्फ से ढकी है। उसके नीचे पथरीला खेत है। यहाँ एक न एक कैलेंडर देवी देवताओं का टंगा रहता है। वैसे यहाँ के तूफानी अंधड़ में तो कार भी उड़ सकती है। कैलेंडर कैसे टिके रहते हैं, यह अचरज ही है। यहाँ से गुजरने वाले सभी सैनिक जवान उसके आगे सिर झुकाते हैं। मोजे पहने पहने वहां पहुंची तो चट्टान बर्फ सी सर्द। चट्टान की खोल में 2 कैलेंडर माँ दुर्गा और लक्ष्मी के बर्फ में ही खोसे हुए हैं। खारदुलांग की तेज हवाओं में न जाने कैसे टिके हैं। हमने विस्मय से कहा, यह तो हवा से उड़ जाते होंगे। हाँ, ऐसा होता है तो हमारे जवान नया कैलेंडर लगा देते हैं, टूरिस्ट साहिब बोले। मैं पहले बर्फ पर दौड़ती हूँ, फिर फिसलने के डर से वहीं कहीं बैठ जाती हूँ। टूरिस्ट साहब कहते हैं, मैम आप चाहें तो कार में बैठें। नहीं, मैं यहाँ पहुँच सकी हूँ, यह मेरे लिए मूल्यवान है। लहराती चमकती धूप में लहरा रही हैं पताकाएं।
टूरिस्ट साहब से पूछा, ये पताकाएं कैसी हैं? इधर आते जाते लोग मन में कुछ धार लेते हैं और खंभों पर पताकाएं फहराते हैं। मन में धार लेना मतलब कुछ मनौती मान लेते हैं। ये बात तो मुझे भी आपको बतानी चाहिए थी। मैं मन में कुछ भी न धरूं तो भी इस ऊंचाई पर पताका तो फहराना चाहती हूँ। मुझे इस बात को सोच सोच कर परेशानी हो रही है इतनी कि लगता है इसके लिए दोबारा आना होगा। हम तीनों ने खाने के पैकेट खोले। ड्रीमलैंड वाले पैकेट में वही और उतना ही है जितना टूरिस्ट साहिब और ड्राइवर साहिब के पैकेटों में है। 3 पराठे और 3 आमलेट। देखकर हम तीनों हंसे। इसे ही कहते हैं बराबरी और इसे ही कहते हैं लद्दाख। बच्चों, यात्रा वर्णन में आने वाली कठिनाइयों और साथ साथ पर्यटक मार्गदर्शक जो होते हैं उनके व्यवहार पर यात्रा की खूबसूरती बहुत कुछ डिपेंड करती है। आप देखें, पर्यटन में जो मार्गदर्शक होते हैं उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपको इस बारे में जानना चाहिए कि ये कैरियर है, एक व्यवसाय के रूप में आप इसे अपना सकते हैं। टूरिस्ट में जो मार्गदर्शक का होता है, गाइड का रोल, तो गाइड कैसा होना चाहिए? चरित्रवान होना चाहिए, सुसभ्य होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसको ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य स्थलों की भली भांति जानकारी हो, मंदिरों का, गुफाओं का, जिससे कि वो पर्यटक को सारी जानकारी दे सकें। और यदि ऐसा मार्गदर्शक साथ में है तो यात्रा आनंददायक हो जाती है और उसके आनंद में एक तरह से कहें तो 4 चांद लगा देते हैं ये टूरिस्ट मार्गदर्शक। यहाँ पर आपने देखा कि ग्लेशियर पर पहुंचने के बाद कृष्णा सोबती जी ने आसपास जो देवी देवताओं के कैलेंडर टंगे हुए देखा। उसको देखकर उन्हें बड़ा विस्मय होता है, आश्चर्य होता है। बच्चों, हमारा देश एक तरह से कहें तो धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं में जकड़ा हुआ देश है। जब भी हमारे समाज की चर्चा होती है तो इन धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं की बात उठाई जाती है और शायद बहुत हद तक ये सच भी है और इसकी वजह से हमारे विकास में भी रुकावट आती है कि अविवेकपूर्ण श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। देवी देवताओं के पास श्रद्धा होनी चाहिए। जिस तरह से यहाँ बताया गया है कि कैलेंडर वहाँ टांगा जाता है, इतने अंधड़ में ये कैलेंडर ठहरते कैसे हैं? अगर उड़ा ली जाती हैं हवाएं इन्हें अपने साथ तो फिर से सैनिकों की इतनी अधिक उन पर श्रद्धा है कि वो फिर से वहाँ ले आकर के टांग देते हैं। यात्रा के अपने अनुभव को आगे बताती हैं, शेयर करती हैं कृष्णा सोबती जी कि वहाँ लोग आने जाने वाले लोग जो हैं कुछ मन में धार लेते हैं और अपनी उस मनौती को पूरा करने के लिए वहाँ पताकाएं फहराते हैं। जब उन्हें पता लगा तो ये उसके लिए बहुत ही उत्सुक हो उठी। बच्चों, आपको अपना इस संदर्भ में जो अंधविश्वास है अपना विचार व्यक्त करना है 8-10 पंक्तियों में और इस अनुच्छेद का आशय भी आप लिखें, ये अच्छा रहेगा। आगे हम पढ़ेंगे इसका तीसरा पार्ट। धन्यवाद।